ये लो थोड़ी सी सब्जी और। थोड़ी और दो ना। दे रही हूँ ना। नहीं, बस मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जाना है? रिंकू इंतजार कर रही होगी। ओफो रिंकू अगर उससे इतना डरते तो मेरे पास आते क्यों? क्या करूँ, तुम्हें रहा नहीं जाता ना। झूठे कहीं के। नहीं सच कर रहा हूँ। हटो छोड़ो मुझे। ओह कौन आ गया यार कबाब में हड्डी। हेलो मम्मी। हाय। जल्दी छिप जाइए। क्यों? तुम्हारी नानी माँ मुझे खा जाएगी इसलिए। ये चला जाए ना तो मुझे अंदर से बुला लेना। अरे नानी माँ नहीं खा जाएगी, आंटी मम्मी खा जाएगी। अरे क्या बक रहा है, आंटी मम्मी यहाँ कहाँ से आएगी? अरे मैंने अभी उन्हें नीचे आते हुए देखा, जल्दी छिप जाइए कभी। नीचे देखा था क्या? रिटू मुझे छुपाओ प्लीज, छुपा दो प्लीज। कहाँ इसके? रोहन क्या कर रहे हो रिटू? तुम्हारी कसम। हाँ हाँ क्या हो गया? मुझे बिट्टू का अचानक फोन आ गया कि उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं आया कसम से। प्रॉब्लम बिट्टू की नहीं तुम्हारी रिट्टू की है। ओ हेलो, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो। और खबरदार अगर तुमने मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश की तो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ रिटू क्या? मत बोलो मैं बताती हूँ। अरे ये तो मेरा बेचारा रोहन तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस गया, वरना तुम्हारी औकात है इसे शादी करने की। रोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ अरे क्या 1 मिनट और क्या बोलेगा रोहन? मैं बता रही हूँ ना, ये तुमसे प्यार नहीं करता है, ये तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता है। रोहन इसकी बात का जवाब दो अभी। 1 मिनट। हाँ शांत हो जा रही, शांत हो जा। हम उस रिटू की बच्ची को ना अच्छा सबक सिखाएंगे। सबक तो मैं सीख गई हूँ मम्मी। वो कैसे? मम्मी रिटू ने कहा रोहन मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से प्यार करता है। सो तो है। अरे क्या सो तो है सासू माँ, आप तो आग बुझाने के बजाय उसमें घी डाल रही हैं। तुम रिट्टू को जवाब देने के बजाय वहाँ से भाग क्यों गए? हाँ अरे डार्लिंग बात को समझा करो, मैं रिटू के सामने कैसे कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। सच कह रहे हो? तुम्हारी मम्मी की कसम। झूठी कसम खाता है, मैं मर गई तो? इसलिए तो खाई है। डार्लिंग प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता हूँ ना कि बाहर से। प्लीज डार्लिंग तुम मेरा यकीन नहीं करती, अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुमको? कैसे यकीन दिलाऊं? बेचारा रोहन, मैंने खामखा उसे दुखी कर दिया। कुछ बेचारा नहीं, पूरा नौटंकी है वो। झूठी कसम खाने में माहिर। जरा सा नाटक करोगी ना तो सारी पोल खुल जाएगी। रिंकू टर्न करो देखो तुम्हारी ठुड्डी पे क्या है, देखो। क्या मजाक है? अरे रिंकू मजाक नहीं, ये तुम्हारी ठुड्डी पे। रोहन क्या ठुड्डी? कोई प्यार करने का वक्त है? नहीं प्यार करने का नहीं रिंकू, घबराने का वक्त है रिंकू। मतलब ये डार्लिंग तुम्हारी ठुड्डी पे बाल उग रहे डालेंगे। मम्मी ने वो बाल बढ़ाने वाली टैबलेट दी थी तो शायद इसलिए मेरे बाल बढ़ रहे हैं। अरे बाल बढ़ तो रहे लेकिन गलत जगह पे बढ़ रहे हैं डालेंगे। देखो खुद देखो तुम्हारी दाढ़ी उग रही है रिंकू। ये क्या कर रही हो? दाढ़ी लगा के तो मैंने ट्राई कर लिया मम्मी, अब मुझे ट्राई कर रही हूँ। दाढ़ी रोहन ने देखी? हाँ मम्मा। रिएक्शन क्या रहा? वो आपसे बहुत नाराज है। होनी तो नाराज। मम्मी आपको ये सब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? I mean, रोहन का इम्तिहान लेने का कोई और तरीका नहीं है क्या? बड़े दावे कर रहा था ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती नहीं। अब पता चलेगा दावे में कितना दम है। वो आ रहा है मम्मी। रिंकू सासू माँ, रिंकू कहाँ है? अब वो बाल बढ़ाने वाली टैबलेट नीचे गिर गई ना, वो ढूंढ रही है। पर उसकी दाढ़ी बढ़ जाएगी। रिंकू ऊपर आओ, कोई जरूरत नहीं है टैबलेट ढूंढने की।
और आप एक बात याद रखिए, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं पहले अपने आप पे कीजिए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछ रही हैं आप जानती नहीं है, उस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं रिंकू पर। कैसे साइड इफेक्ट्स? सासू उसे ना ठुड्डी पर यहाँ पे बाल आने लगे। हाँ। अरे ऊपर आओ रिंकू। क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ? अरे रिंकू तुम्हें तो मुझे भी आ गई। It's not okay। सर ओफो, आ गई तुम मेरा सर खाने। जाइए सर, मैं आपसे बात नहीं करती। आशा प्लीज, अब तुम भी रूठना उठना मत। हाँ, दो औरतों के रूठने मनाने से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका हूँ। सर, आज हमारे बॉस की शादी की सालगिरह है। अरे तुम तो इस तरह खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह हो। सर, मेरी शादी की सालगिरह कैसे हो सकती है? मेरी तो शादी ही नहीं हुई ना अभी तक। थैंक गॉड, बच गया बेचारा। कौन? वो जिससे तुम्हारी शादी नहीं हुई। क्या सर, आप भी हमेशा मेरे से मजाक करते रहते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभी सीरियस भी होता हूँ, जैसे अभी हुआ हूँ। खैर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ये बताओ कि माजरा क्या है। सर, बॉस ने मुझे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में इनवाइट किया है। हाँ, उनकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें इनवाइट किया है। अच्छा सर, आप जाएंगे ना पार्टी में? नहीं, मेरा जाना मुश्किल है क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है आशा। रियली? अरे मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम खुश हो रही हो? नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि अगर आप पार्टी में अकेले आएंगे तो मुझे मेरा डांसिंग पार्टनर मिल जाएगा। मतलब तुम पार्टी में डांस करने वाली हो? यस सर। क्या तुम्हें डांस करना आता है आशा? यस सर, मैंने परसों ही चा 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 सीखा है। देखिए, 1 2 चा चा चा, 2 2 चा। carry on. Everything is as usual. Oh, by the way, क्या हो रहा है? सर, आशा आप ही की पार्टी की तैयारी कर रही थी। ओहो, इस तरह से? नहीं सर, वो तो मेरा पैर फिसल गया था। ओ, इस उम्र में ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि सर इसी उम्र में पैर फिसलता है। हाँ सर। सर, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, थैंक यू, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। शाम को अपनी बीवी के साथ प्रेजेंट लेके मेरे घर में पार्टी पे आना पड़ेगा। सर वो जरा डाउटफुल है क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है सर। बंडल मत मारो रोहन। अभी मैंने रिंकू से फोन पे बात की है और उसने कंफर्म किया है कि वो शाम को आ रही है। अच्छा, हाँ। इसका मतलब रिंकू ठीक हो गई। ग्रेट। रिंकू डार्लिंग, रिंकू। आ गए तुम? अरे मैंने रिंकू को बुलाया था, आप क्यों आ गई? रिंकू तो पार्टी के लिए रेडी हो रही है। हाँ। मेरी तो तैयारी हो गई ना। हैं? मतलब आप भी आ रही है पार्टी में? हाँ। रिंकू, बस हो गया बाबा, मुझे 5 मिनट और दे दो और तब तक तुम सोचते जाओ ना। एक मिनट जरा यहाँ टर्न करो। अरे ये क्या है? क्या हो गया? सुबह तक तो सिर्फ काली दाढ़ी मूंछ थी, शाम होते ही लाल पैच भी आ गया। ओफो, थोड़ा फाउंडेशन लगाऊंगी, सब दब जाएगा। लेकिन रिंकू, ये क्या हो गया तुम्हें? एलर्जी है रोहन, डॉक्टर ने कहा है कोई खतरा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब हाँ, 1-2 साल में। 1-2 साल? तो क्या हो गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे रिंकू चलो, पार्टी के लिए देर हो जाएगी। चलो। हाँ, बस थोड़ा मेकअप बाकी है और शेव भी कर लूं। ओह माय गॉड, ये तो गई शेव करने, लेकिन मैं अपने आप को कैसे सेव करूं? हेलो, हाँ सर, मैं रोहन बोल रहा हूं, बोलिए। क्या? अच्छा, ओ ओके। हाँ सर। ओ सो सैड सर, या क्या करें? ओके, थैंक यू सर, बाय। क्या हुआ रोहन? वो डार्लिंग सर का फोन था, उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी है। क्या? हाँ, वो क्या हुआ ना, अचानक उनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब हो गई डार्लिंग, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। सॉरी कहने के लिए फोन किया था हमें। तो मुझे किसने फोन किया? मतलब तुम्हारे बॉस ने मुझे भी फोन किया और कहा कि पार्टी में किसी भी तरह आने ही होगा। हाँ, लो तुम ही बात कर लो ना, वो होल्ड पे है। लो। हेलो। अच्छा, ओके सर, बाय। मुझे पार्टी में ले जाने में तुम्हें शर्म आ रही है ना? अरे नहीं डार्लिंग, शर्म कैसी? अब दरअसल बात तो ये है कि मैं जानती हूँ बात क्या है।
मैं अब बदसूरत लगने लगी हूँ ना? हाँ नहीं मतलब नहीं, अरे किसने कहा तुम्हें तुम बदसूरत लगने लगी हो? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो हम चलते हैं पार्टी में, लेट्स गो। ठीक है, मैं शेव करके आती हूँ। एक मिनट डार्लिंग, कोई जरूरत नहीं है शेव वेव करने की। तुम जैसी हो वैसी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच? लेट्स गो डार्लिंग, बस तुम सिर्फ एक बुर्का पहन लेना। अरे बिट्टू तुम, अरे नानी माँ, डैडी है, डैडी, डैडी, दाढ़ी? डैडी नहीं, डैडी, डैडी वो ऑफिस से नहीं लौटे अभी तक? ओह शिट, है बच्चों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ शीट, मार्कशीट। मैं तो डैडी को मार्कशीट दिखाने आया था। मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले, जो मैं डैडी को दिखाने आया हूँ। शाबाश। रिंकू सुना, बिट्टू आया है। बिट्टू तुम? देखा, इसके मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आए हैं। Congratulations, बिट्टू। थैंक्स थैंक्स आंटी मम्मी। आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। ओह, ये बस दवा की एलर्जी है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। चलो। नहीं नहीं, आप तो आंटी मम्मी की जगह आंटी डैडी बन रहे हैं। आंटी मम्मी, अरे क्या हुआ? अरे पागल हो गया क्या? क्यों हंसे जा रहा है? अरे रिंकू देख, तेरा बेटा पागलों की तरह हंसे जा रहा है। अरे बिट्टू, अरे क्या हुआ क्या? बिट्टू, अरे मम्मी, आप क्यों हंस रहे हो? मुझे तो इसे देख के ही हंसी आ रही है। बिट्टू अब तो चुप हो गया कि मारो थप्पड़। चुप। वो आंटी मम्मी, आंटी मम्मी क्या? वो आंटी मम्मी मर्द बन रही है। आंटी मम्मी मर्द बन गई है? तू सच कह रहा बिट्टू? हाँ, अभी मैं डैडी को मार्कशीट दिखाने गया था तो क्या? तो मैंने देखा कि आंटी मम्मी, अरे आंटी मम्मी क्या? आंटी मम्मी को दाढ़ी मूंछ आ गई है। उसे दाढ़ी मूंछ आ गई? तू सच कह रहा है? हाँ रिंकू, ये सच कह रहा है। अरे मगर उसे दाढ़ी मूंछ कैसे आ सकती है? मैं खुद देख के आ रही हूँ। मगर रोहन ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। ये लो, दूसरी बीवी की बुरी खबर कोई पहली बीवी को बताता है क्या? माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बताती हूँ ना। क्या कर रही हो? आप लोगों से मिलने आई हूँ। एक्सक्यूज मी। रोहन, तुम्हारी पहली बीवी आई है यहाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताती हूँ। मैं यहाँ ना तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का हाल जानने आई हूँ। अरे हम सब मजे में हैं। अब जाओ तुम जाओ। हाँ मगर तुम्हारी वो लाडली बीवी कहाँ है? वो रिंकू आराम कर रही है। तुम दोनों क्या आपस में कबड्डी खेल रहे हो? चलो रिंकू, कबड्डी मैच खत्म हो गया। चलो चलो घर चलते हैं। चलो। एक मिनट रोहन, ऐसे कैसे? मैं तुम्हारी अप्सरा को तो बाय तो बोल लूं। पहली पत्नी यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो हमारी पूछताछ करने आई है रिंकू। तो हो गई पूछताछ? नहीं मेरी बहन, आई तो थी मैं पूछताछ करने, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ ना। ओह माय गॉड रोहन, तुम्हारी रंभा तो बिल्कुल सूट नका हो गई है। क्या बक रही है? जरा सी एलर्जी हो गई दवाई की, और क्या? थोड़ी सी एलर्जी? हे भगवान, ये तो पूरी सरदार जी बन रही है, सरदार जी। प्लीज रिंकू से कुछ मत कहो। ओफो रोहन, ये मेरी सौतन है, सौतन। इसे एक छोटा सा मशवरा तो देने दो। क्या मशवरा देना चाहती हो तू मुझे? हाँ, हेलो, ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त इसकी पत्नी कम और हस्बैंड ज्यादा लग रही है। हाँ देखो रिंकू, इससे उठपटांग बातें मत करो। यू नो व्हाट रिंकू, मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कैसा ऑपरेशन? सेक्स चेंज। वो क्या होता है? मम्मी, ये डायन मुझे मर्द बनने को कह रही है। लेकिन मर्द बन के तू क्या करेगी? इसे कोई नया पति नहीं मिला ना, इसलिए। डोंट वरी, मेरे प्यारे रोहन के लिए भी एक मशवरा है। मेरे लिए क्या मशवरा है? देखो रोहन, अगर ये तुम्हारा पति बन रही है तो तुम इसकी पत्नी बन जाओ। ये रोहन, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से उठा के फेंक दो। ओके रिंकू, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। रोहन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। रिंकू, एक बात कान खोल के सुन लो तुम। तुम्हें रिंकू के घर जाकर उसे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी।
अरे गुस्सा दिलाए तो क्या क्या कर लेगी वो मेरा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करेगी वो, लेकिन मुझे बहुत कुछ कर सकती है वो। ओह, क्या कर सकती है तुम्हारे साथ वो? मुझे घर से बाहर निकाल सकती है वो। बहुत अच्छा होगा अगर वो तुम्हें घर के बाहर फेंक देगी। इसी बहाने तुम्हें पता तो चलेगा कि खूबसूरत औरतों के पीछे पीछे घूमने का अंजाम क्या होता है। Excuse me, my dear first wife, मैं खूबसूरत औरतों के पीछे नहीं लगता, खूबसूरत औरतें मेरे पीछे लगती हैं। What? मैं औरत की बाहरी खूबसूरती से नहीं, उसकी अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता हूँ रिटू। अच्छा? Of course, darling, वरना तुम क्या कम खूबसूरत हो? तुमने मुझे खूबसूरत कहा। तुमने मुझे खूबसूरत कहा। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम बदसूरत हो? तुम जानती हो अब तो मुझे तुम कंपैरेटिवली रिंकू से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। सच? सच? डार्लिंग, मैं तुम्हें जरा करीब से देख सकता हूँ? अरे तुम्हारे गाल पे तो दाढ़ी का एक भी बाल नहीं है। जरा मुझे दिखाओ। अरे मुझे भी नहीं है। चुप रहो। क्या हुआ? झूठे कहीं के, तुम जैसा धोखेबाज आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये तुम क्या कह रही हो रिटू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे जब तक रिंकू खूबसूरत थी उसके पीछे पीछे दो मिलाकर घूम रहे थे, और आज जब वो बदसूरत हो गई तो मुझे मस्का लगा रहे हो। अब ये क्या बक रही हो तुम रिटू? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। चुप रहो। तुमने ये बात रिंकू से भी कही होगी। लेकिन उसके लिए ये बात सच नहीं है रिटू। लेकिन रिटू, जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं आज भी अभी भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ऐसे मत कहो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। कौन से साइड में बेहोश होने वाली हो? तुम जानते हो रिटू, आई लव यू। आई लव यू रोहन। रिटू। अरे अरे, इसे क्या हुआ? घुटनों में दर्द है क्या? ओह, सासू माँ, जिसके घुटनों में दर्द होगा वो घुटनों के बल खड़ा कैसे रहेगा? इसको पे मम्मी, ये मेरे पास वापस आना चाहता है। घुटनों के बल? नहीं मम्मी, इसका कहना है अब ये बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे इस बंडलबाज की बातों में मत आना। ओ रिटू, तुम्हारी मम्मी जो है ना, हम दोनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अरे बाकी की जिंदगी बितानी तो दूर की बात है, तुम इसके साथ 1 महीना दार्जिलिंग में तो बिताओ बिट्टू की छुट्टियों में। 1 महीना दार्जिलिंग? डन डन। मुझे बताइए बिट्टू की छुट्टियां हैं कब? अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? यस रोहन, मम्मी का आइडिया बिल्कुल ठीक है। अगर तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ वाकई बिताना चाहते हो तो मेरे और बिट्टू के साथ पहले दार्जिलिंग चलो। दार्जिलिंग? क्या बात है रोहन, नहीं जा रहे हो रिंकू के साथ? नहीं नहीं, रिंकू के साथ नहीं, रिट्टू के साथ कहीं जा रहा हूँ। रिंकू, रिंकू, क्या हुआ मम्मी? देखो तुम्हारा हस्बैंड क्या कह रहा है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है रोहन? कह रहा है रिट्टू के साथ कहीं जा रहा है। लगता है तुम्हारी मम्मी बहरी हो गई है। क्या कहा? ये भी सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हारी बात नहीं मेरे डार्लिंग, मैंने कहा कि मैं बिट्टू के साथ कहीं जा रहा हूँ, इन्होंने सुन लिया रिट्टू के साथ जा रहा हूँ। मक्कार। लेकिन बिट्टू के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? वो डार्लिंग, दार्जिलिंग जा रहा हूँ वेकेशन मनाने। दार्जिलिंग? भी तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हैं? नहीं नहीं, क्योंकि मुंबई में मेरे साथ घूमने में तुम्हें शर्म आती है ना। हाँ नहीं नहीं, दार्जिलिंग में हमें कोई पहचानेगा नहीं। तुम बिट्टू के साथ घूमना और मैं अपनी शॉपिंग कर लूंगी। क्या बात ऐसी है कि बिट्टू के साथ साथ रिट्टू भी जा रही है? देखा देखा रिंकू, जब से तुम्हारी खूबसूरती कम हो गई कितना बदल गया ये। अपनी पहली बीवी को लेके दार्जिलिंग जा रहा है। ओफो, आप जरा चुप रहेंगी? नहीं। अरे तुम यहाँ बीवी में आग लगा रही हैं आप? आग तो तुमने लगाई है मेरी बेटी के जीवन में। अरे हटिया। देखो 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 रिंकू, रिंकू प्लीज मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ बिट्टू की खातिर जा रहा हूँ डार्लिंग। इससे ना तुम्हारी खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके? रोहन, रोहन, कहाँ रोहन? अरे आ गया बाबा। अरे आओ जल्दी चलो बाबा, नीचे वो ऑटो में वेट कर रहा है बिट्टू। ओके। क्या कर रही हो तुम? मुंह क्यों उठाया है? ओहो
ऐसी कोई बात नहीं है, पोल्यूशन ना बाबा। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मनी मन में मुझ पे हंस रही है, इसलिए मुंह छुपा रही है। नहीं रिंकू ऐसी नहीं है। ओके रिंकू हम चलते हैं, बाय। मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी सौतन खूबसूरत लगने लगी है। ओफो रिंकू, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता हूँ, ना कि बाहर ही। ओके ओके, चलो अभी चलो ना, हाँ, रोहन, चलो। ओके। गुड मॉर्निंग सर। अरे आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर बॉस ने आपको अर्जेंटली पासपोर्ट लेकर बुलाया है। क्यों? दरअसल आपको आज अभी इसी वक्त एक बिजनेस डील के सिलसिले में सिंगापुर जाना होगा। अरे आशा, मैं सिंगापुर नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो अपने बेटे के साथ दार्जिलिंग जा रहा हूँ बाबा। ओह नो सर, मेरा ये चांस तो मुझसे मत छीनिए। हैं? क्या मतलब? सिंगापुर टूर में बॉस आपके साथ मुझे भेज रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मेरे साथ दार्जिलिंग जा रहे हैं। ये तुम्हारे दांतों को क्या हो गया? ऐसे ही कल ना मेरे दांतों में दर्द हो रहा था, तो मैंने ना डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया, उसी की वजह से एलर्जी हो गई। आशा, यस सर। मेरा दार्जिलिंग का प्रोग्राम अचानक कैंसिल हो गया है। अब हम दोनों सिंगापुर जा रहे हैं। लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। छोटे बंडल बॉस, अब कहाँ गया तुम्हारा वो दावा कि तुम सिर्फ अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करते हो? अब यकीन हो गया मेरी बातों पर मैडम जी? अरे मतलब वो एलर्जी नहीं, नकली दांत हैं। यस, और अब तो तुम्हारी लाडली को यकीन हो गया होगा कि तुम्हारे खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के कौन से हैं। हाँ, हो गया है। अरे तुमने तो बिना रेजर के शेव कर ली, कैसे? ओ मतलब वो दाढ़ी मुझ नकली थी। तुम बदसूरत नहीं हो रिंकू। शट अप। फिर कभी कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी खूबसूरती से नहीं? बिल्कुल नहीं कहूंगा। रिंकू, रिटू, पता है अब मैं क्या कहूंगा? क्या? मैं कहूंगा कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करता। क्या?